Hello traders, welcome back to my YouTube channel. In this video I will show you my March PNL month. जो भी PNL रहने वाला मेरा मार्च का मैं आपको वो शो करने वाला हूँ. तो मैं आज की डेट दिखा देता हूँ आपको. आज है 30 मार्च. अगर आप देखेंगे तो 30 मार्च है आज और रात हो रही है. तो संडे तो आज मैं PNL वीडियो बना रहा हूँ अपनी. तो 30 मार्च है आज. ठीक है. तो आज के दिन जो भी हमारा पूरे मार्च का, क्योंकि अब 31 है तो 31 को हमारी ये छुट्टी, एक गवर्नमेंट लीव है, तो उसके चक्कर में पूरा मार्केट बंद है. तो अपना मार्च ख़त्म हो चुका है. तो इसलिए फिर मैंने आज ही वीडियो बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ. 31 को तो ट्रेडिंग सेशन ही नहीं है. 1 अप्रैल को मार्केट खुलने वाली है. तो मैं आपको दिखा देता हूँ. वीडियो पूरी अनकट रहने वाली है, कोई कट नहीं रहेगा. मैं रिफ़्रेश भी कर देता हूँ. जो मेरा टर्मिनल है ये कोटक नियो का है. तो जो भी रहेगा सब ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वीडियो अनकट रहेगी. मैं रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ आपको. ये कोटक का है मेरा जो भी डीमेट अकाउंट है, इसमें ही ट्रेड लेता हूँ मैं. मैंने आपको अपना जनवरी मंथ का पीएनएल भी दिखा रखा है, फरवरी का भी पीएनएल दिखा रखा है. चैनल के ऊपर आप चेक कर सकते हो जाके. और अभी मैं मार्च का दिखा रहा हूँ. उससे पहले भी हर मंथ के मैं पीएनएल डाल रखे हैं लास्ट 6 मंथ से, जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ. तो अभी फ़िलहाल मैं मार्च का दिखाता हूँ. यहाँ पे जाएंगे रिपोर्ट्स में. ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं बाकी टैब्स क्लोज़ कर देता हूँ. मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ना कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये ओरिजिनल नहीं है, फेक है. तो अभी कोई टैब ओपन नहीं, अभी आपके सामने फ्रेश टैब ओपन हुआ है. ठीक है, हम जाएंगे रिलाइज एंड गेन लॉस में. हम यहाँ पे डे ट्रेड सेलेक्ट करेंगे. डे रेंज 1 जन से लेके 30 मार्च तक लेते हैं. 1 मार्च से लेके 30 मार्च तक का लेते हैं. अप्लाई शो यू. जो ये मंथ था हमारा, नेट जो पीएनएल है हमारा 16,265 रुपये के लॉस में है हमारा ये महीना, ये मंथ. मैं उसको आपको डेज़ में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ. रीज़न भी बताऊँगा कि क्यों लॉस हुआ इस महीने, क्या इश्यू रह गए. ये हमारा पूरा जो भी है रेड ग्रीन सब मैं आपको दिखाऊँगा कि दिन का. अभी फ़िलहाल दिखाता हूँ मैं आपको. जो मेरा मंथ है ये 16,265 रुपये के नेट लॉस में, जिसमें से ग्रॉस पीएनएल है ऑलमोस्ट 12,000. ये बाकी मेरे चार्जेस हैं. चार्जेस में दिखा देता हूँ. इसमें भी 2130 रुपीज़ की ब्रोकरेज है. बाकी एस टी टी 1000 ऑलमोस्ट के और 800 की मिसलिनियस चार्जेज है. और बाकी GST है. तो ये 4200 ऑलमोस्ट 4300 रुपये को लेके चलो, ये मेरे चार्जेस लग गए. तो मैं आपको दिखा देता हूँ. जो नेट है मेरा वो 16,265 रुपये है. अब हुआ क्या इस महीने, इस मंथ में अगर आप काउंट करोगे ना, दिखा देता हूँ फोकस करके वो करीब से. इस महीने अगर आप काउंट करोगे ना, जो मेरे ग्रीन डेज है ना, वो 7 दिन, सिर्फ 7 दिन प्रॉफिट हुआ है मुझे. 1 2 3 4 5 6 7 डेज, ओनली 7 डेज प्रॉफिट हुआ है. और 12 डेज इनमें मेरे को लॉस हुआ है. ठीक है, ये इसमें मेरी जो एक्यूरेसी आ रही है वो 37% की आ रही है. सिर्फ अगर 10 में से लेके चलोगे तो 3.5 ट्रेड मेरे ठीक है. बाकी 7.5 ऑलमोस्ट 6.5 ट्रेड के अंदर मेरा लॉस जा रहा है इनके अकॉर्डिंग. अगर मैं 10 ट्रेड्स के अकॉर्डिंग करूँ तो एक्यूरेसी मेरी यही रहती है 30-40%. बट फिर भी मेरा ग्रीन रहता है. मैं आपको दिखाऊंगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें लॉस हुआ है तो कभी मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कि बाकी मंथ जिस मंथ में को प्रॉफिट है उसमें एक्यूरेसी क्या मेरी ज़्यादा थी. मैं वो भी दिखाऊंगा आपको. फ़िलहाल ये दिखाता हूँ जो इस महीने का, ये मेरा मार्च का पीएनएल है. ठीक है, अब आपने इसमें काउंट कर लिए कि इसमें मेरा जो लॉस डेज है वो 12 लॉस डेज हैं और 7 ग्रीन डेज है. ठीक है, अब मैं आपको जैन का पीएनएल दिखाता हूँ अपना. ठीक है, उससे आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि मेरी एक्यूरेसी का इशू है या फिर किसी और चीज़ का. जो होगा मैं वो भी बताऊंगा आपको. जैन 2025 का ये पीएनएल है. ठीक है, इसके अंदर मेरे को 14,102 रुपये का प्रॉफिट है. जो ग्रोस था वो 15,365 का था, बट 1,262 रुपये का इसमें ब्रोकरेज लग गई. अब हुआ क्या था, ये जो मैंने अपना कोटक का जो मैंने ये है डीमेट अकाउंट है, ये मैंने 1 साल पहले ओपन करा था. तो उसमें यूथ प्लान चल रहा था जिसमें 1 साल तक कोई ब्रोकरेज नहीं लगती है. तो मार्च से इसमें ब्रोकरेज लगना स्टार्ट हो. अगर आप नोटिस करेंगे ना, मैंने इसलिए आपको पहले मार्च में ब्रोकरेज दिखाई थी. मेरी 2100 रुपये समथिंग की ब्रोकरेज लगी थी. इस वाले जो जैन मंथ में मेरे को जो ब्रोकरेज लगी सिर्फ 1 रुपये भी नहीं लगी. तो कि 0 ब्रोकरेज प्लान में चल रहा था. तो वो प्लान एक्सपायर हो गया. अब कोई प्लान ही नहीं है. अब तो वो 10 रुपीज़ पर ऑर्डर लेते हैं. बाकी मिसलेनियस और STT चार्जेस तो ये लगते हैं, तो ये कोई इशू नहीं है. और उसमें GST भी नहीं लगी थी. इस महीने GST नहीं लगी, उस महीने GST भी लगी थी. ठीक है, तो आई डोंट नो क्या इशू है, क्यों नहीं है, क्यों लग रहे थे. अब GST की नहीं, GST तो लगनी चाहिए थी. बट ठीक है, ये इनके चार्जेस हैं जो भी है. तो अगर वैसे देखा जाए, बट हाँ फिर भी मैं लॉस में हूँ, ऐसा नहीं है. उसमें सिर्फ 4,000 ही तो मैं माइनस करूँ, 4300 रुपीज़ ही तो मेरी ब्रोकरेज है. बाकी तो मेरा लॉस है 14,000 समथिंग. तो मैं अब दिखाता हूँ ब्रोकरेज
मेजर इम्पैक्ट नहीं करा इसमें। मेरे आप ग्रीन डेज और लॉस डेज देखिए। तो जैन के अंदर मैंने टोटल ट्रेड जो लिए हैं वो मैंने लिए 20 दिन मार्केट ओपन थी, रोज़ ट्रेड लिए हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं कि मैंने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। इसमें से मेरे 8 ग्रीन डेज हैं, सिर्फ 8 अगर आप काउंट करोगे। मैं दिखा देता हूँ और पास से। इसमें मेरे 8 डेज़ ग्रीन है और 12 डेज़ लॉस में, और उसमें भी मेरे को मार्च के अंदर ही मेरे को 7 डेज़ ग्रीन थे और 12 डेज़ लॉस में थे। 90 डेज़ उसमें थे, इसमें 20 डेज़ हैं। तो एक्यूरेसी इसमें मेरे को 40% आ रही है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरी 35 to 40, 45, 50% से भी लो मेरी जो है मेरी वो है एक्यूरेसी मेरी स्ट्रैटेजी की, बट फिर भी मुझे ग्रीन रहती है। अब रीज़न दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो मेरे ग्रीन डेज थे ना, वो थे ग्रीन डेज अगर देखोगे आप तो 52,100, 7,000, ये देखिए आप 4,000 रुपये ऑलमोस्ट, ये 8,500 से ऊपर है, ये 2,600, ये 9,000 रुपये, ठीक है। अब हुआ क्या था, इस जो मेरे इस जैन के अंदर मैंने जो लॉट्स ट्रेड करे थे ना, सेंसेक्स ही करता हूँ मैं डेली ट्रेड, ठीक है। मैं डेली वीडियो भी डालता हूँ यूट्यूब के चैनल के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर 2 लॉट से काम करा था 40 क्वान्टिटी से, ठीक है। और जो एक्सपायरी होती थी उन दिनों पे मैंने एक लॉट से ट्रेड हुआ, क्योंकि एक्सपायरी पे मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मेरे जो लॉट थे ये मेरे 2 लॉट थे, और अभी मैं जो लॉट ट्रेड कर रहा हूँ वो मैं दिखाऊंगा मार्च के अंदर, वो मैं 3 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। 3 लॉट्स के अंदर 3 दिख रहे हैं ना आपको फिंगर्स? हाँ। तो अब इसमें जो मेरे को ग्रीन डेज थे ना, वो मेरे को ठीक मिल गए थे, मूवमेंट मिल गई थी मार्केट में। ऑल्दो वही 8 ट्रेड मेरे ग्रीन थे, 12 मेरे लॉस में थे, टोटल जो 20 ट्रेड में से आउट ऑफ 20 में था, तो फिर भी मैं ग्रीन में था। एक्यूरेसी 40% कह रही थी, फिर भी ग्रीन था, क्योंकि जो मेरी लूजिंग डेज से आप चेक करो 4,000, 2,400, 2,400, 2,400, 2,400, क्योंकि 2 लॉट में पर लॉट के ऊपर 1,200 रुपये ऐसे लेके चलता हूँ 60 पॉइंट्स का। मैंने आपको वीडियो में दिखाया, आप चेक कर सकते हो जाके। तो 60 पॉइंट का मेरा एसएल है, तो 1,200 2 लॉट के हिसाब से 40 क्वान्टिटी के हिसाब से 16 to 40 2,400 समथिंग होते हैं। तो मेरा इतना ही लॉस रहने वाला है। इस दिन मैंने 2 ट्रेड लिए थे, इसलिए मेरे को 4,000 हुआ लॉस, ठीक है। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। अब सेम चीज़ यही चीज़ मैंने मार्च में भी फॉलो करी, बट मार्च के अंदर क्या हुआ, मुझे विनिंग जो डेज थे मेरे को मिले 7 ग्रीन डेज मिले, बट उनमें ना जो प्रॉफिट था वो मुझे उतना मूवमेंट नहीं लगा, क्योंकि अभी मार्केट में प्रीमियम चल नहीं रहा है। इसके कारण ना मुझे वो मिले ही नहीं। देखो 3,300 ग्रीन डेज देखना, फिर अमाउंट देखना उनका 33 ऑलमोस्ट 40, 3,400 रुपये हैं, 2,500, 1,500, ये 3,000 है। एक ही दिन मुझे 8,000 का प्रॉफिट हुआ है, बाकी 4,700 या 1,200। और जो लॉस है, क्योंकि मैंने बोला मैं 1,200 पर लोट पे लेता हूँ, तो मैंने इसमें 3 लोट यूज़ करें तो 12, 12, 12, 3,600 समथिंग होते हैं। 1,200, 1,200, 1,200, ठीक है। 12, 12 into 3 आपके आप काउंट करोगे तो 3,600 होते हैं। तो मेरा जो लॉस था वो तो लिमिट के अंदर ही है, बट जो मेरे को मूवमेंट थी ना जो प्रीमियम में, क्योंकि प्रीमियम अगर आप देख रहे हो अभी ना बहुत कम चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे इसमें लॉस हुआ है, क्योंकि मेरे को जो ग्रीन डेज तो मिले हैं, बट उनकी जो विनिंग अमाउंट है ना वो बहुत कम है। मैं जो रिस्क टू रिवॉर्ड है एटलीस्ट 1:2 के लिए काम करता हूँ। जब भी मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ एटलीस्ट 1:2 तो हो। अगर मैंने 3,500 रुपये का लॉस ले रहा हूँ तो मैं 7,000 प्लस का प्रॉफिट लेने के लिए ही बुक करता हूँ। बट मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रही है, तो इसलिए वो ये जो मेरा मंथ है मेरे लिए लॉस में के लिए साबित हुआ है, जिसमें से चार्जेस भी लग गए। पिछले मंथ ना ही मेरा GST लगा था, मैंने आपको दिखाया जैन के अंदर, और ना ही मेरी ब्रोकरेज लगी थी, दोनों ज़ीरो थे। तो इनसे भी 2,500 रुपीज़ का फ़र्क आता, तो ऑलमोस्ट 14,000 रुपये लॉस होते, बट ये फिर भी ये बढ़ गए चार्जेस STT, क्योंकि मैंने लोड भी बढ़ा दी ना, इंक्रीज़ कर दिया। और अभी मैं अप्रैल के अंदर जो अभी मैं करता हूँ 3 लोड से, अब मैं अप्रैल से 4 लोड से 80 क्वान्टिटी से ट्रेड करने वाला हूँ सेंसेक्स को, ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशंस भी करेंगे अपने ट्रेड के अंदर, जो भी होगा जैसा होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। फ़िलहाल के लिए तो मैंने अपने जैन मंथ में मेरा प्रॉफिट था, फैब का भी मैंने दिखा रखा है, जैन फैब का दोनों का मैंने पिन डाल रखा है वीडियो पे, अब चेकआउट कर सकते हो जाके। अभी मार्च का है, मार्च में मेरे को 16,000 से डाउन है, कोई बात नहीं, हम इसको भी रिकवर कर लेंगे। अपनी स्ट्रैटेजी कोई स्ट्रैटेजी होती है, वो पूरे साल में 1-2 महीने ऐसे आते हैं जब वो ड्रॉ डाउन फेस में होती है, तो कोई इशू नहीं है। और इसमें स्ट्रैटेजी की गलती नहीं है, इसमें हमें प्रीमियम की कमी है। अगर प्रीमियम ज़्यादा होते और हमें मूवमेंट मिल जाता उतना, तो ये भी मंथ हमारा एटलीस्ट ब्रेक इवन तो होता ही, या ब्रेक इवन से ऊपर होता, बट कोई इशू नहीं है। बट इसमें स्ट्रैटेजी की गलती नहीं है, वो प्रीमियम ही इतने नहीं मिल रहे हैं, तो फिर मैं इसलिए ये मेरा लॉस है। जो भी है ट्रांसपेरेंसी रहने वाली इस चैनल के ऊपर, ऐसा नहीं है कि आपको अगर प्रॉफिट ही होगा तो ही मैं दिखाऊंगा। मैं हर मंथ का PNL डाल रहा हूँ, वीकली भी PNL डाल रहा हूँ,
और आगे से अभी अप्रैल स्टार्ट होने वाला है। अप्रैल के अंदर मैं हर वीक का पीएनएल डालूंगा, फिर मंथ का पूरा एक पीएनएल डालूंगा। डेली लाइव ट्रेडिंग की वीडियो डाल रहा हूँ। इससे ज़्यादा क्या ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने ग्रीन डेज दिखा रहा हूँ। आप नोटिस करोगे लास्ट 2 दिन से मेरा लॉस ही लॉस हो रहा है, तो मैंने वो भी अपडेट दिखाया आपको। जैसे अब देखिए यहाँ पे 3600 करा, उससे पहले 1200 कोई प्रॉफिट था। मोमेंट ही नहीं आया कोई मार्केट के अंदर, देखिए कोई मोमेंट ही नहीं आया। उससे पहले फिर लॉस हुआ था, फिर ग्रीन था, फिर लॉस था। तो अगर आप देखोगे तो अगर पूरा वीक है, ये लास्ट वीक है मेरा मार्च का, इसमें जो मेरा लॉस था 3500, मतलब 3600 लेके चलते हैं इसको। यहाँ पे 3600, यहाँ पे 3600, बट वहाँ ग्रीन डेज 2 हुए, बट दोनों में अगर एक में 1:2 मिल जाता, एक में भी नहीं मिला, दोनों 1:1 भी नहीं मिला। इसलिए मेरा जो पूरा मार्च महीना है, इसलिए मेरा लॉस में गया, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट है नहीं, प्रीमियम है नहीं उतने और जितने चाहिए हमें। ये मेरा लैपटॉप है, तो यहाँ ये मैं अपना जर्नल लिखता हूँ। ये मैंने अपने आपको, ये भी मैंने अपना जो भी है मेरी ट्रेडिंग सेट है, मैंने इसके भी वीडियो डाल के वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये रीज़न मेरा लॉस का, क्योंकि मेरे को मार्केट ने मूवमेंट ही नहीं दिया। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा बिहेव करा मार्केट में। सेंसेक्स में ही ट्रेड करता हूँ मैं डेली। मैं इसको ना 1 आवर पे लेके चलते हैं। ये देखिए आप, अब जो हो क्या रहा था यहाँ पे, ये मूवमेंट तो आई है ऊपर नीचे ऊपर। ये जो मूवमेंट आई इस रैली में, मेरे पहले एसएल कट होते थे, उसके बाद मूवमेंट आती थी। और अगर मूवमेंट भी आ रही है तो उनमें उतना ग्रीन मिल नहीं रहा जितना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम कम है। मार्केट जब ऊपर जाती है ना तो प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर और सेलर, आपको पता होगा ये चीज़, अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, जब मार्केट ऊपर जाती है ना तो हमारी विक्स डाउन होती है। विक्स डाउन होती है तो प्रीमियम ऑटोमेटिक कम होते हैं, ठीक है। बट वहीं अगर मार्केट में फॉल साइड आता है, जैसे अब ये था, इस टाइम पे मार्केट में प्रीमियम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत सही मिल रहे थे हमें प्रीमियम इस डाउन पॉइंट मूवमेंट में। बट वही चीज़ है कि जब नीचे गिर रही थी मार्केट तो प्रीमियम अच्छे मिल रहे, तो हमने इसलिए ही जैन मंथ था, फैब में भी अच्छा प्रॉफिट करा था। जैन में भी फॉल आया था, फैब में भी सिटी से निकला था। कुछ उसमें हमारी मिस्टेक्स थी, वो मैंने वीडियो में बता रखी है अपने, आप चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। फ़िलहाल तो यही है मंथ हमारे लिए लॉस है 16,265 का। ये महीना मंथ मार्च हमने लॉस में क्लोज करा, कोई इशू नहीं है। हम अप्रैल में फिर से आएंगे और क्वांटिटी इंक्रीज़ करके आएंगे। हर महीने मैं एक लॉट इंक्रीज़ कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं इसको लास्ट 7 मंथ से स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ। नेट में ग्रीन के अंदर हूँ, नेट में को प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। और मैंने अपनी स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब पे दिखा के, रोज़ लाइव ट्रेड वीडियो आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लस में जो ये कोटक न्यू है, ये अगर आपको लगता है कि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आपको ट्रेडिंग करनी है, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे जो फ्रेशर हैं, जो न्यू है, बिगिनर हैं, जिनको ट्रेडिंग करनी है, तो कोटक मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप ओपन कर सकते हो, फ्री के अंदर है। मेरे को उससे कुछ मिलेगा नहीं, कोई अगर 100-200 रुपये अगर मिल जाएंगे तो आई डोंट नो मिलते हैं नहीं मिलते। उससे ये होगा कि जो आपका ये कोटक है ना बेस्ट है। इसके अंदर ना ब्रोकरेज 10 रुपये पर ऑर्डर है, बाकी जो भी ब्रोकर्स हैं उनमें 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है, तो इसमें ₹1/2 लगते हैं ऐसा ब्रोकर। उनमें पर ऑर्डर पे आपको 20 रुपीज़ देने पड़ते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, और इनमें 10 रुपये देने पड़ते हैं, तो ये फ़र्क है। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल हुई, आपके लिए यूज़फुल रही है थोड़ी सी भी, बाकी रोज़ की लाइव ट्रेडिंग वीडियो डालता हूँ मैं, आप वो भी देख सकते हैं मेरी। तो मेरे को चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट कर सकते हो जो भी डाउट है। अगर कोई पार्ट अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करें। मैं पर डे एक ही ट्रेड लेता हूँ, मैंने वीडियो में दिखा रखा है, वो अपने रूल को फॉलो कर रहा हूँ, डिसिप्लिन से रह रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं एसएल फिक्स है, मेरा एसएल है, उसको अगर मार्केट जंप कर देती है एसएल को तो बात एक अलग है, नहीं तो मैं सेम अपने एसएल पे एग्जिट कर लेता हूँ। 60 पॉइंट का एसएल लेता हूँ पर लोट के ऊपर। अभी आपको क्वांटिटी तो पता ही है, 4 लोट पे 80 क्वांटिटी है, वैसे 3 लोट पे 60 क्वांटिटी है, तो मैंने 60 क्वांटिटी पे ट्रेड करा है। अगर आप देखोगे ये तो हैजिस हैं, तो ये हैजिस ज़्यादा दिखते हैं कि सेम, अगर नेक्स्ट अगले डे पे आपने सेम बाय कर लेते हो तो 140 को, बाकी 60 क्वांटिटीज़ ही हैं, तो मैं 60 क्वांटिटी पे ही ट्रेड करता हूँ, जो कि 3 लोट, और अभी जो अप्रैल आएगा उसमें 80 क्वांटिटी से करूँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ के लिए और मेरे पीएनएल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।